नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को संधि बताएंगे जो हम अपनी भाषा में सीखे थे, हम आप सभी को भी सिखा दें। तो कुछ हम लेकर आए हैं हैंड राइटिंग नोट्स। अगर आप यह वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको संधि आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संधि। जान लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होता है। संधि क्या परिभाषा क्या होता है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से। दो वर्ण कौन कौन से हैं? एक स्वर है, एक व्यंजन है। स्वर क्या है? अ आ इ उ ऊ, ये सभी स्वर हैं। और व्यंजन क्या है? क ख ग घ अंगय, ये जितने भी हैं ये सब व्यंजन है। अब बात करते हैं एक उदाहरण के साथ। जैसे हम मान लेते हैं विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। आप सभी जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से बनता है, न कि अलग होता है। जैसे विद्या प्लस आलय से विद्यालय बना है अपना, याद रखना। विद्या प्लस आलय से विद्यालय बना है। आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ, यानी यहाँ पर धा में देखिए आ है और आ में आ है। जब आ और आ मिलता है तो आ ही बनाता है, और अ और आ बना मिलता है तो भी आ बनाता है। आगे चलिए पढ़ते हैं। अब बात करते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। आप सभी को बताया। क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है? नहीं, कोई हर एक शब्द में संधि नहीं होती। पान मसाला, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, ये सभी संधि नहीं। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन होते हैं भैया? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनमें भैया इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट है स्वर संधि। तो आगे चलिए देखते हैं। निर्माण कितने प्रकार से संभव है? 6 प्रकार से। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। पहला है स्वर संधि। यह स्वर और स्वर के मेल से बनता है, याद रखना। व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर के मेल से बनता है। व्यंजन संधि कैसे बनता है? स्वर और व्यंजन के मेल से बनता है। और स्वर और व्यंजन कैसे बनता है ये देख लेते हैं। स्वर और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन से व्यंजन संधि बनता है। और विसर्ग संधि कैसे बनता है? विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन से बनता है। अब बात करते हैं हम स्वर संधि पढ़ते हैं। यह परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से पेपर में पूछा जाता है। स्वर संधि यह स्वर और स्वर के मेल से बनता है। स्वर आपको बता दिए क्या क्या होता है। ओ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये सभी स्वर हैं। अब बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला है दीर्घ स्वर संधि। यह अपने परिवार में ही संधि करता है। हम आप सभी को कुछ इनके परिवार बता देते हैं। जैसे परिवार में कितने सदस्य होते हैं? जैसे 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 सदस्यों को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, 3 ग्रुप में बांटे हैं। एक ग्रुप में ओ आ, और दूसरे ग्रुप में ई ऊ री आएगा, और तीसरे ग्रुप में ए ओ औ आएगा। ठीक बात, ये याद रखना। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? यह सिर्फ अपने परिवार में ही संधि करेगा। जैसे ए ग्रुप का जो होगा संधि, वह ए ही ग्रुप में करेगा, और बी ग्रुप का जो संधि होगा वह बी ही ग्रुप में करेगा। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा। चलिए हम आगे बताएंगे। गुण स्वर संधि क्या होता है? जो ए ग्रुप है
आ, बी ग्रुप जो है ई उ और री, यह इसका संधि इसमें होगा तो हमारा गुण स्वर संधि होगा। और वृद्धि स्वर संधि क्या होगा, जो ए आ का जो संधि होगा सी ग्रुप से होगा, ए ओ से, तो हमारा क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि होगा। यह स्वर संधि क्या होता है, यह संधि को ई उ री से कोई अलग कोई स्वर बने तो हमारा यह स्वर संधि होता है, और सी से कोई अन्य स्वर जुड़े तो हमारा अयादि स्वर संधि होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। यह क्या होता है भैया, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, यह होता है अपने परिवार से संधि होगी और परिवार को बड़ा बनाएगा। हम बताए ना, अपने परिवार में ही संधि होगी और परिवार को बड़ा बना देगा। जैसे गज प्लस आनंद, गज प्लस आनंद क्या हो जाएगा, गजानन। कैसे जुड़ा है, गज अ ज, यानी जो ग होता है ना इसमें भी अ जुड़ा है यहाँ पर, और ज जो होता है ना उसमें भी अ जुड़ा है, याद रखना। तो क्या होगा, गजानन, तो क्या बन जाएगा, गजानन, गजानन बन जाएगा। ये जो अ है आ है, यहाँ पर जो ज में अ जुड़ा है वो क्या मिलकर अ प्लस, बताए ना जो अपने परिवार का संधि होगा वो अपने परिवार में ही करेगा, ए का संधि ए में ही करेगा। आगे देखते हैं। जैसे और है अभिष्ट, अभी प्लस इष्ट बराबर अभिष्ट, यानी क्या कहे हम, जैसे इसमें क्या है छोटी ई है और इसमें छोटी ई है। अगर बी का बी में संबंध, यानी अपने परिवार का अपने भी संबंध बना, रिलेशन बनाए तो हमारा वह दीर्घ संधि होता है। यहाँ पर अभिष्ट बना दिया। पितृ का पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण, और जैसे मातृ का मातृ प्लस ऋण बराबर मातृ। नारी प्लस ईश्वर, नारी ईश्वर कैसे बना, बताए ना कि जो बी का संधि होगा बी में ही होगा। बी ग्रुप का संधि बी ग्रुप में क्या क्या था, बी ग्रुप में क्या था, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री था। ठीक बात। तो जो छोटा ऊ, छोटा री, ये सभी ना अपने में ही संबंध बनाए, आगे किसी में न जाए तो हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे हरि प्लस इस, इसमें देखा छोटा ई है और ये बड़ा ई है, तो ये जब ये दोनों मिलेगा ना तो बड़ा ई बनाएगा। देखिए हरीश हो गया, याद रखना। ठीक बात भैया। आगे देखते हैं और ये ऊ वाला देख लेते हैं। जैसे वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी, यहाँ पर जो बड़ा ऊ है, बताए ना कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाता है, और छोटा ऊ जैसे इसमें भू है, भू बड़ा ऊ है, इसके जोड़ से ये बना है ना कि इसके टूटने से ये बना है, ये बात याद रखना। वधर्म किसके जोड़ से बना है, वधु प्लस उर्मी के जोड़ से वधुर्मी बना है, ये याद रखना। अब बात करते हैं गुण स्वर संधि क्या होता है। गुण स्वर संधि यह है ए प्लस बी से, ए ग्रुप और बी ग्रुप के जुड़ने से गुण स्वर संधि बनता है। ए ग्रुप क्या है, अ प्लस अ आ, और बी ग्रुप में ई उ और री है, और बी ग्रुप में 3 ग्रुप हैं, ई उ और री। जब अ आ का ई में हम संधि करेंगे तो ए बन जाएगा, याद रखना। जब अ आ का जो संधि है हम ई में करेंगे तो हम ए बनाएंगे, और आ का उ में संधि करेंगे तो ओ बनाएगा। ठीक। और जब आ का री में संधि करेंगे तो क्या बनाएगा, अर बनाएगा। ठीक। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण के साथ। जैसे महाइस, क्या हुआ, महा, यहाँ पर अ आया और ई आया ना। बताए ना कि जब ए का संबंध बी से होगा, ठीक,
इसमें 3 ग्रुप हैं। इसमें पहला जो है ई है, जब ई का इसमें बनाएंगे तो ए बना देगा, तो इस का हो जाएगा महेश, महेश हो जाएगा, महेश हो जाएगा। महा प्लस इस बराबर महेश। ठीक, अब आप बात करते हैं महा उत्सव। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। यहाँ पर आया प्लस ऊ आया तो क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। बताए ना, बताए ना भाई, ऊ जब ऊ बनाए तो ओ बनाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। गजा प्लस इंद्र बराबर गजेंद्र, गज प्लस इंद्र बराबर गजेंद्र। ठीक, गज, ठीक, और ई है, और यहाँ पर अ प्लस ई बराबर होता है ना कि ए बना देगा, ए बनाएगा, याद रखना। जैसे और उदाहरण है, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, ज्ञान प्लस उदय बराबर ज्ञानोदय, जल प्लस ऊर्जा बराबर जल ऊर्जा। ऐसे ही होगा यार। जैसे जल ऊर्जा है ना, ल में अ आया है, ल ल ज कैसे बना है जानते हैं, ज प्लस अ तब बना है। इसमें भी अ है, ल में भी अ है, ल हलंत प्लस अ, ल। तो यहाँ पर अ जुड़ा है, अ से उ जब संधि करेगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो जलोर्जा हो गया। याद रखना भाई। जैसे महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा। ठीक, कैसे बना, यहाँ पर आ आया और री आया तो अर बनेगा, अरसी, अरसी, महर्षि। बताए ना, अरसी बनेगा, महर्षि। और देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, कैसे बना, अ प्लस री बराबर अर, तो अरसी हो जाएगा, उड़ंतु अर। अब बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है भैया, इसमें होता है ए का जो संबंध हो सी से हो, ए का जो रिलेशन हो सी से हो, और आ का संबंध ए से और ओ से। जब आ का संबंध ए से होगा तो ए बनाएगा, बड़का ए बनाएगा, और आ का संबंध जब ओ से होगा तो ओ बनाएगा। याद रखना भाई। गुण स्वर संधि में क्या होता था, ए का संबंध किससे बना रहा था, बी से बना रहा था, और आ का संबंध ई उ और री से बना रहा था। तो आ का संबंध ई से जब बना रहा था तो ए बना रहा था, और आ का संबंध उ से बना रहा था, ओ बना रहा था, और इसमें औ बना रहा है। याद रखना, ओ का संबंध औ से होगा तो औ बनाएगा, इसमें बड़का बड़का बनेगा। याद रखना, और आ का संबंध ए से होगा तो ए बनाएगा, और आ का संबंध ओ से हो जाएगा तो ओ बनाएगा। ठीक, 1 प्लस 1 बराबर 1 होता है। कैसे बनाया, 1 प्लस 1 बराबर 1। इसमें अ और प्लस ए बराबर बताए ना, ये बनाएगा बड़का ए, ए बनाएगा बड़का ए बनाएगा, तो यहाँ पर ए हो गया, 1। अब बात करते हैं वित्त प्लस एसड़। जो एसड़ है ए, वो इसमें चेंज हो जाएगा, बड़का ए में ऐसे हो जाएगा, तो वित्त एसड़ हो जाएगा। ठीक, प्रिय प्लस एसी बराबर प्रिय एसी, धन प्लस बराबर धन प्लस धनेश्वर, सदा प्लस एव बराबर सदैव। ठीक, यथा प्लस एव बराबर यथैव, परम प्लस ओजस्वी बराबर परमो ओजस्वी। कैसे हुआ, परमोजस्वी, परम अ आया और ओ आया तो औ बनाएगा। ठीक, औ बनाएगा तो परमोजस्वी हो जाएगा। याद रखना भैया। और जिसे ना समझ में आया तो फिर से दोबारा वीडियो देख लेना। जैसे गंगा है ना, गंगा में ये जो
पीछे वाला गा है, इसमें क्या जुड़ा है, आ है ना, और प्लस ओ है, आगे देखिए ओ है, जब ये दोनों मिलेंगे ना तो औ बना देगा। क्या बना देगा भैया, औ बना देगा। तो क्या बन जाएगा, परमोजस्वी। परमोजस्वी, ये म है, इसमें ओ जुड़ा है तो औ बना देगा इसमें, तो हो जाएगा परमोजस्वी। ठीक, यथा प्लस औचित्य बराबर अथचित्र हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि क्या होता है भैया, इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान होता है य व र के पहले आधा अक्षर होता है, य व र के पहले आधा अक्षर होता है, य र व के पहले आधा अक्षर होता है, तो प्रत्येक संधि विच्छेद होते समय य व र का नाश हो जाता है। पहचान, य व र के पहले आधा अक्षर होता है तो प्रत्येक संधि विच्छेद में होने वाले य र व का नाश हो जाता है। आगे बात करते हैं, नियम क्या कहता है। जो नियम है, जब यह खत्म होने से पहले यह ई और वह खत्म होने से पहले उ और वह री में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे प्रत्येक, प्रति प्लस एक, यहाँ पर यह से पहले तय आया है, में होता है। जैसे संधि विच्छेद के बाद परिवर्तन क्या होता है, जो यह का परिवर्तन क्या हो जाता है, ई में परिवर्तन हो जाता है, और व का परिवर्तन उ में हो जाता है, र का परिवर्तन री में हो जाता है। ये नियम याद रखना। य का परिवर्तन, आँख मूंद कर हमारे साथ कहिए, य का परिवर्तन ई में, व का परिवर्तन उ में, र का परिवर्तन री में चेंज हो जाता है। ठीक बात। और आगे देखते हैं भैया क्या है, उदाहरण है जैसे प्रत्येक, 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 क्या हुआ, जो त है यह के पहले आधा अक्षर आया है, बताए ना कि अगर यह व र के पहले आधा अक्षर आता है तो जो यह का चेंज हो जाता है, कैसे हो जाता है, यह का छोटी ई या बड़ी ई में चेंज हो जाएगा। प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ए जो है ए बन जाएगा। अब बात करते हैं स्वागत। स्वागत में वह में के पहले आधा अक्षर स आया है तो यह सु बन जाएगा। बताए ना कि यहाँ पर वह क्या बताए थे कि जो वह है उसके पहले आधा अक्षर आए तो वह ऊ या ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, सु प्लस आगत हो जाएगा। इत्यादि, इत्यादि में क्या है, इति प्लस आदि, यहाँ पर भी आधा अक्षर आया है। अत्यल्प, अति प्लस अल्प, यहाँ पर भी अक्षर आया है। अब बात करते हैं न्यून। न्यून, न्यून, नी प्लस उन बराबर न्यून। अध्याहार बराबर अधि प्लस आहार। अति, अत्यावास, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अति आवश्यक हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक हो जाएगा। इत्यलम, इति प्लस आलम, मध्वालय, मध्य प्लस आलम। उसी नियम को अगर याद करेंगे तभी होगा। ठीक बात है। अब बात करते हैं स्वास्तिका, सु प्लस आस्ति। इसमें भी भैया आधा अक्षर आया है तो सु हो जाएगा, और यहाँ पर वो के पहले आ आया है तो अस्थि हो जाएगा। ठीक। धात्विक, धातु प्लस इक, व्यष्टि। इसमें क्या होगा भैया, भैया इसमें बताओ क्या होगा, इसमें व्यष्टि, वष्टि, वष्टि हो जाएगा। प्रत्यावर्तन, प्रति प्लस आवर्तन, प्रत्यावर्तन का प्रति प्लस आवर्तन, प्रत्यारोप का प्रति प्लस आरोप हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं अग्नाशय, जैसे और उदाहरण देख लेते हैं। अग्नाशय, अग्नि, यहाँ पर आधा ग आया है, अग्नि प्लस आशय, पर्यटन का परि प्लस पर्यटन,
पर्यावरण का परि प्लस आवरण, स्वच्छ का सु प्लस अच्छ, स्वचल्प का सु प्लस अल्प, पितानंद का पितृ प्लस आनंद, सुचित्र का स्त्री प्लस उचित, और मातृच्छा का मातृ प्लस इच्छा, स्वाधीन का सु प्लस आधीन, सु प्लस आधीन हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं अयादि स्वर संधि क्या होता है। अयादि स्वर संधि क्या होता है? जब अय आय अव आओ आए तो ए क्या हो जाएगा? ए प्लस अ प्लस ओ प्लस औ प्लस अय आय ओ औ आओ, याद रखना, अय आय ओ औ अय आय ओ आओ। जैसे अय है ना, जैसे चयन है, चयन 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 कैसे बना है? चयन प्लस अन, इसमें ए है ना, ए है तो यह क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। चे प्लस अन बराबर चयन, अय आ रहा है ना, अय चयन पढ़ो, अगर आराम से पढ़ोगे चयन चयन आ रहा है बीच में, तो यह अय को अय में चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं नय प्लस अन, नयन को कैसे बनाएंगे? नय प्लस अन क्या हो जाएगा? नयन। ऐसे विलय को विलय प्लस अ बराबर विलय, जय को जय प्लस अ बराबर जय। ठीक, अब बात करते हैं औ आओ वाला, जैसे चायन चय प्लस अन, ये वाला नियम, ये देखिए आएगा आएगा, ये अय का था और आय का नियम है ये। ठीक, जैसे चायन का चय प्लस अन, इसमें अय है ना, ये दो तिरछी है ऊपर, तो यह चायन बना देगा। ये नायन का नय प्लस अन, गायिका का गय प्लस इका। ठीक, अब बात करते हैं भैया आओ का ऊ औ, जैसे पवन पवन है, इसको जब हम तोड़ेंगे पवन पवन ओ प्लस ओ पवन ओ प्लस अ बराबर पवन। अब भवन को बनाते समय हम भो प्लस अन बराबर भवन, यहाँ पर भवन पढ़ेंगे तो आओ आ रहा है, भावन भावन, तो भो प्लस अन हो जाएगा। ऐसे पवित्र को प प्लस अत्र, भविष्य का भ प्लस इप्स, सौ का सौ प्लस अ, भवत का भो प्लस अति, ऐसे चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं आओ प्लस औ प्लस अ बराबर आओ, औ प्लस अ बराबर आओ। निर्माण कैसे होता है? यहाँ से ऐसे निर्माण होता है, कोई भी शब्द ऐसे रहता है तो ऐसे निर्माण होगा। तो पौ है ना, और प्लस अ आ रहा है तो किस में चेंज जाएगा? आओ में हो जाएगा, पावन हो जाएगा। ये हटकर आ जोड़ जाएगा। जैसे भावन है तो भव प्लस अन हो जाएगा, या धावक है तो धव प्लस ये जो अ है वो अ में और अक हो जाएगा, धावक। सावक का सौ प्लस अक, नायिका का नौ प्लस इक। अब बात करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है भैया? व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, इसका कोई भेद नहीं होता है, यह नियम से बनाया जाता है। इसके कुछ नियम है जो नियम के माध्यम से यह बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी, पहला नियम क्या कहता है? त या द के बाद क्या है नियम? त या द के बाद नियम क्या कहता है? त या द के बाद छ या छ आए तो त या द को आधा च में परिवर्तित कर देते हैं। नियम क्या कहता है? पहला
यदि त और द के बाद च या छ आए तो त या द को हम आधे च में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे क्या, महत प्लस छत्र बराबर महत, यहाँ पर आधा त आया है तो यह च में परिवर्तित हो जाएगा, महाछत्र हो जाएगा। यहाँ पर भी त आया है आधा तो सच्चित्त हो जाएगा। उच्चारण का उच्चारण हो जाएगा, उत प्लस छेद बराबर उच्छेद हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं जगत छाया, जगत प्लस छाया बराबर छाया, उच्छिन्न बराबर उत प्लस छिन्न, उच्छिल का उत प्लस छिल्ल, सत प्लस जन बराबर सज्जन। अब बात करते हैं जगत, जगत प्लस जीवन बराबर जग जीवन, उत प्लस छाटिया बराबर झाटिया, उज्ज्वल प्लस उत प्लस जल, विपज्जल बराबर विप प्लस जल बराबर विपज्जल। अब बात करते हैं ट या ठ, यदि कोई भी शब्द है, यदि त थ द के बाद कोई ट ठ आए तो यह ट ठ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे तत् प्लस टिका बराबर तट्टिका, वत प्लस वत बराबर टिका वाटिका, मत प्लस टिका बराबर माटिका। और यही नियम यह भी कहता है, यदि किसी शब्द के पहले त ध आए तो यह ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उड्डयन, उत प्लस डयन बराबर उड्डयन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ण आए तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ कोई सघोष वर्ण आए, सघोष वर्ण क्या होता है, ग्रुप, यानी जो व्यंजन होता है उसको हम 5 ग्रुप में बांटे हैं ना। पहले ग्रुप में क ग्रुप, अरे रुको यार, पहले ग्रुप में क्या है, क का ग्रुप, दूसरे ग्रुप में ख का ग्रुप, तीसरे ग्रुप में ग और चौथे ग्रुप में क्या है, य का ग्रुप। ठीक, अब बात करते हैं जैसे सघोष, सघोष में क्या है, सघोष में जो ग्रुप का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर है और स्वर और प्लस य र य ल, य र ल। जैसे उदाहरण के से देखते हैं, अप प्लस ज क्या हो जाएगा, अपज, अपज, दिग प्लस दिग्गज, ये दिग प्लस गज बराबर दिग्गज हो जाएगा, दिग्गज। और सत प्लस भावना बराबर सद्भावना, यहाँ पर तय आया है। ठीक, ये किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, द या द में, तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा वर्ड क्या है इसमें, द है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर, अरे भैया यहाँ पर देख रहे हैं द में परिवर्तित हो जा रहा है। अब बात करते हैं जैसे भगवत प्लस गीत बराबर भगवत गीता, गीत। दिग प्लस विजय बराबर दिग्विजय। और क्या है, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। ठीक, ऐसे ये भी देख लेना। अब बात करते हैं, यदि प्रथम वर्ग के चरण के साथ पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन आए तो प्रथम वर्ग का व्यंजन अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। यदि प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन आए तो प्रथम वर्ग का व्यंजन अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाता है। अप प्लस मय बराबर अमय, उत प्लस नयन बराबर उन्नयन, उत प्लस गति बराबर उन्नति, उत प्लस मूलन बराबर उन्मूलन। ऐसे बहुत उदाहरण है, देख लीजिए। वाक प्लस मात्र बराबर वाड मात्र, धो का नियम,
क प्लस ह बराबर उत प्लस हरण बराबर उद्धरण, धरण, उद्धरण बनाएगा। और तत् प्लस हित बराबर थदित, सीते प्लस हंत बराबर सिद्धांत, उत प्लस हत बराबर उद्धत बना देगा। यदि छ से पहले कोई स्वर आए तो च का निर्माण होगा। यदि छ के पहले कोई स्वर आए तो च का निर्माण होगा। अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद हो जाएगा। इसमें छ से पहले स्वर आया ना तो अनुच्छेद हो जाएगा। वी प्लस छेद बराबर विच्छेद हो जाएगा। सो प्लस छेद बराबर स्वच्छ हो जाएगा। सो प्लस छ बराबर स्वच्छ। वृक्ष प्लस छाया बराबर विछाया। ठीक, अब बात करते हैं यदि त या द के बाद कोई स आए तो त आधे च में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? त में, छ से बदलेगा। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? यदि विसर्ग प्लस घोषवर्ण आए तो विसर्ग के बाद स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक, घोषवर्ण क्या होते हैं? जो व्यंजन का ग्रुप का, उसमें कौन सा था? दूसरा, चौथा, पांचवा था। दूसरा, तीसरा, पांचवा, इसमें पहला और चौथा आए तो यह ओ का निर्माण करेगा। जैसे मन प्लस मन, यहाँ पर नीत बराबर मनोनीत। ठीक, मनोनीत। और तप प्लस बल बराबर तपोबल। तमह प्लस गुण बराबर तमोगुण। ठीक, तपह प्लस धन बराबर तपोधन, याद रखना। अब बात करते हैं विसर्ग प्लस अ बराबर विसर्ग प्लस अ के स्थान पर ओ का निर्मित हो जाता। ये विसर्ग भी हटेगा और अ भी हटेगा तो मभिलाषा, मनोभिलाषा हो जाएगा। ओ का निर्माण कर देगा ना यार। ये हटेगा विसर्ग और ओ हटेगा तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। बताया ना कि विसर्ग प्लस ओ के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे संधि। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बता दें कि स्वर संधि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और व्यंजन और विसर्ग संधि से बहुत कम पूछा जाता है। तो स्वर संधि को हम आपको अच्छे से बताए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।